भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली की ओर से गिरते चरित्र, बढ़ते अपराध, घटती सुरक्षा की समस्या और संकट के मद्देनजर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती 6 जुलाई 2024 से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती 23 जुलाई 2024 तक 18 दिवसीय कर्मयोगी उत्तर प्रदेश निर्माण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान सन 1999 ईस्वी से अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान मानवाधिकार रक्षार्थ चला रहा है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मिशन के तहत यह कार्यक्रम गोरखपुर के बाद वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, मैनपुरी व आगरा से होते हुए वृंदावन में समाप्त होगा। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा, आइए उनसे ही सुनते हैं। 5160 वर्ष पूर्व जगत गुरु, महायोगेश्वर और महान राजनीतिज्ञ, जिनको हम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में जानते हैं, उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो भारत का सर्वोच्च प्रतिनिधि था, क्षत्रिय राजपुरुष अर्जुन, उसको भगवत गीता का संदेश दिया। और इसके पीछे मूल कारण ये था कि अर्जुन अपने नियत कर्तव्य कर्म, एक क्षत्रिय धर्म, एक सैन्य धर्म से विमुक्ता में, पलायन में धर्म देख रहा था, कल्याण देख रहा था, और वो केवल अपने स्वजनों के, परिजनों के कल्याण में ही अपना धर्म मानकर हथियार रख देता है। जबकि युद्ध का संघर्ष हो चुका है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो सकता है, शस्त्र चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रमुख सैन्य अधिकारी जो पांडव पक्ष का था, हथियार रख देता है और वो शांति की बात करता है, युद्ध को अधर्म मानता है, पाप मानता है। जबकि युद्ध एक क्षत्रिय के लिए, एक सैन्य अधिकारी के लिए एक नियत कर्तव्य कर्म है, एक ड्यूटी है, एक राजधर्म है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसको चेतावनी देते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कि ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ। ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, स्वर्ग कीर्ति को देने वाला नहीं है, ये नपुंसकता का लक्षण है और तेरे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए शोभायमान नहीं। इसको त्याग और युद्ध कर। लेकिन वो एक प्रश्न खड़ा करता है, इस भयंकर कर्म में जो आप मेरे को लगा रहे हो, इसकी गारंटी क्या है मैं विजय और सफलता प्राप्त करूं? हो सकता है हम पराजित हो जाए, और इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अपने ही लोगों को मारना और यहाँ तक आतताई को मारना, जो स्वजन है, वो धर्म कैसे हो सकता है? सुख शांति का आधार कैसे हो सकता है? ये संकट उस समय युद्ध क्षेत्र में खड़ा होता है। और क्योंकि भगवत गीता में 21 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, 21 बार, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत गीता एक व्यक्ति विशेष को दिया गया संदेश या शिक्षा नहीं है, वो पूरे भारत वर्ष को, भारत राष्ट्र को दिया गया संदेश है। और भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से एक घोषणा करते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, अवतार का लक्ष्य क्या है। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हजारों सालों से मना रहे, व्रत रखते हैं, 12 बजे कृष्ण के सालग्राम की या मूर्ति के पंचामृत स्नान करा लेते हैं, पंचामृत ले लेते हैं, कहते हैं कृष्ण की कृपा हो जाए। मेरे दिमाग में आया कि जो धर्म संस्थापनार्थ था, ये न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना है। अगर न्याय को धर्म से पर्याय मानकर हम चले तो एक व्यापक अभियान चल सकता है। तो अयल वेंकटेश्वर भू साहब खड़े होकर ताली बजा के कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक स्तर पर ये कार्यक्रम कीजिए। ये 2021 की 31 अक्टूबर की बात है, सरदार पटेल जयंती पर। और उसके बाद हम लोग मिशन कर्मयोगी योजना जो 2020 में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, और 2021 में मुख्यमंत्री अविध्य योजना, जिसमें युवाओं को जो प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे वो IAS की हो, IPS की हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की हो, शायद देश में पहली बार किसी CM के द्वारा जो ग्रामीण है, गरीब है, जो कोचिंग नहीं कर सकते, इतना कोर्स नहीं मंगा सकते, उनकी जिम्मेदारी उपांत उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रबंधन अकादमी को सौंपी गई और सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। उसको अविध्य मुख्यमंत्री योजना के रूप से जाना जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्मयोगी योजना की घोषणा 2 सितंबर 2020 को की कि जो IAS अधिकारी हैं, जो IPS अधिकारी हैं, इनको कर्मयोगी बनाया जाए। ये 70 साल के इतिहास में शायद पहला प्रयास था।
कि प्रशासनिक अधिकारियों को भगवत गीता के माध्यम से कर्मयोगी बनाने का एक व्यापक, एक राष्ट्रीय संवैधानिक एक योजना उन्होंने डेवलप की। उसको जब हमने देखा नू साहब के माध्यम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो नोडल अधिकारी हैं कर्मयोगी योजना की, जो प्रधानमंत्री मिशन योगी चल रही है, तो हमने कहा कि साहब दूसरे स्टेट में कुछ भी होता रहे, हम क्या उत्तर प्रदेश को कि कर्मयोगी उत्तर प्रदेश निर्माण अभियान, कर्मयोगी उत्तर प्रदेश निर्माण अभियान, इसको एक आंदोलन का रूप दे सकते हैं और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर कमिश्नर्स के बीच में, कलेक्टर्स के बीच में, एसपीस के बीच में और यूनिवर्सिटियों के अंदर इस पर खुली चर्चा कर सकते हैं। तो क्या हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने दो प्रमुख शिक्षाविदों को लिया जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पिलर भी हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और गीता रईस उन्होंने मांडले की जेल में लिखा। और दूसरा व्यक्तित्व हम लोगों ने शिक्षाविद के रूप में देखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सौभाग्य से इन दोनों के जयंती जन्मदिन जुलाई में आते हैं और इन दोनों के जयंती के बीच में 18 दिन का अंतर है और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध हुआ था। गीता में 18 अध्याय हैं, कौरव पांडवों की 18 अक्षौनी सेना थी। बोले भाई गोरखपुर से क्यों? ऐसा प्रशासनिक हेड हमारा मुख्यमंत्री गोरखपुर से आता है और वो धर्म का प्रतीक भी है। तो उनके जो दादा गुरु थे दिग्विजय नाथ जी, वो चित्तौड़ के रहने वाले थे और महाराणा प्रताप के राजनीति के राजधर्म उनके मन मस्तिष्क में थे। इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का गठन करके युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर महाराणा प्रताप के शिक्षण प्रशिक्षण की योजना बनाई और धर्म की रक्षा का एक आधार बनाया और एक श्रेष्ठ शिष्य का चयन करके अवैधनाथ के रूप में उसको राजनीति के रूप में आगे बढ़ाया। श्री एल वेंकटेश्वर लू जी जो वर्तमान समय में अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग और उपाम के महानिदेशक भी हैं आप। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी महानिदेशक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली और प्रोफेसर RN त्रिपाठी जी जो कि माननीय सदस्य हैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और साथ ही अपने 2 मंत्री अपने प्रदेश सरकार में, माननीय दयाशंकर सिंह जी जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं और माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इन दोनों लोग से भी इस पूरे विषय पर व्यापक वार्ता हुई है और पूरा उनका सहयोग प्राप्त होने का आश्वासन भी मिला है। इस पूरे अभियान को प्रदेश व्यापी बना करके कैसे व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के द्वारा जब हम किसी का हृदय परिवर्तन कर देते हैं तो अपराध होने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।